गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे ईवीएस क्लास थर्ड का सेकंड चैप्टर और चैप्टर का नाम है द प्लांट फेरी। तो मैं आपको दो तीन बातें पहले बता दूं, जब चैप्टर शुरू करूं उससे पहले दो तीन बातें मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैप्टर को तीन पार्ट में डिवाइड करूंगा। पहला, आई विल रीड 4 पेज, then again I will read 4 page, next 4 page, and then I will collect question which is important for you. So let us read this lesson and find out what is important in this lesson as the point of knowledge or your exam point of view. So let us start and listen carefully, please. Last Sunday we went to a garden in the neighborhood. We played hide and seek, Chupan Chupai and Antakshari. We had a lot of fun. After some time, Didi said, "Let us play a new game today." We had played this game in the camp last year. I will become a plant fairy. The plant fairy will call out a name of something and you all have to touch it. तो एक बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, गार्डन में गए और उन्होंने जो है कुछ गेम्स खेली, कौन कौन सी, छुपन छुपाई और अंताक्षरी, और बहुत सारा उन्हें जो है आनंद आया। फिर उसके बाद क्या होता है, कुछ समय बाद जो दीदी कहती है कि कुछ और गेम खेलते हैं, आज कुछ और गेम खेलते हैं जो हमने जो है जब हम कैंप में गए थे लास्ट ईयर तब खेली थी। मैं जो हूँ एक प्लांट फेरी बन जाऊंगी और जो प्लांट फेरी जो है नाम कहेगी, आपको उस चीज को टच करना है। तो अब क्या होता है नेक्स्ट, द गेम बिगन। दीदी सेड द प्लांट फेरी आस्क यू टू टच ए प्लांट। अब दीदी क्या कह रही है कि आपको क्या टच करना है, प्लांट। एट वंस ऑल द चिल्ड्रन रन टूवर्ड द प्लांट्स। अब क्या है, दीदी ने क्या कहा है कि आपको प्लांट को टच करना है। तो बच्चे क्या करते हैं, अम्मू हैल्ड द मेरीगोल्ड प्लांट। अम्मू ने मेरीगोल्ड टच किया, शबनम ने जैस्मिन प्लांट जो है टच किया, और माइकल ने जो है मेहंदी पुश टच की, और दयाराम ने जो है गॉट होल्ड अ नीम ट्री। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आप देख रहे होंगे जो थोड़ी सी आपको अलग लगी होगी कि कमांड में कहा गया कि आपको प्लांट टच करना है। तो जैस्मिन इज ऑल्सो प्लांट, मेरीगोल्ड ऑल्सो अ प्लांट, पर यहाँ पर क्या कह दिया, यहाँ पर जो है नेम को ट्री लिख दिया यहाँ पर। तो ये आपको थोड़ा सा डिफरेंस लगा होगा, तो मैं इसको आपको क्लियर कर देता हूँ कि ट्री इज ऑल्सो टाइप ऑफ प्लांट। प्लांट जो है मोस्टली जो है ग्रोथ के हिसाब से तीन तरह के होते हैं, एक हर्ब, एक श्रब और तीसरा ट्री। हर्ब जो है बहुत छोटा होता है और मैक्सिमम जो है 2 सीजन तक रहता है, उसके बाद वो सूख जाता है। फिर उसके बाद श्रब आता है। जो आपका हर्ब था उससे श्रब जो है बड़ा होता है, जैसे आपका गुलाब का फूल का जो आपका पौधा होता है वो उससे बड़ा होता है और वो काफी सालों तक जो है वो रहते हैं। और उसके बाद ट्री की हाइट आपने देखी होगी, काफी बड़ी होती है, उसका जो तना जो है काफी मोटा होता है, जड़ें काफी अंदर तक फैली हुई होती है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड ट्री। एक बात आप ध्यान रखें कि ट्री जो है इज अ टाइप ऑफ प्लांट। नेक्स्ट चलते हैं। Didi said, "Very good. Everyone has touched a plant, but have you noticed that all the plants are different from each other?" अब दीदी ने कहा गया कि बहुत अच्छा, तुमने जो है सबने जो भी प्लांट टच किए, पर क्या आपने ये नोटिस किया कि सारे प्लांट जो है वो अलग अलग तरह है। दीदी, यू आर ऑल्सो सिटिंग ऑन लिटिल प्लांट, सेड शबनम यहाँ पर कहती है कि दीदी आप भी जो है एक छोटे प्लांट पर बैठी हुई हो। कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वॉज सिटिंग। दीदी किस पर बैठी है, आप वीडियो को पॉज करें, बैक करें और देखिए कि किस पर बैठी है दीदी। द गेम started again. The plant fairy now said, touch a tree which has either a thick or thin trunk. अब नेक्स्ट जो कमांड क्या है कि आपको टच करना है एक ट्री टच करना है जिसकी क्या हो, थिक और थिन क्या हो, ट्रंक। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो वर्ड आया वो ट्रंक आया। तो ट्रंक क्या है,
ट्रंक ये वाला पार्ट जो है प्लांट का ट्रंक है। अब ट्रंक जो आपने देखा होगा कि ट्रंक का मीनिंग होता है कि आप ट्रंक के अंदर कुछ रखते हैं, इनर पार्ट जो है तो उसको ट्रंक कहते हैं। बाहर जो है तो ये जो बाहर वाला जो पार्ट है ये है बार्क, BAR के बार्क, और इसके जो अंदर वाला जो पार्ट है, इस छाल के जो अंदर वाला पार्ट है उसको हम कहेंगे ट्रंक। तो ये आप अंडरस्टैंड कर ले। द चिल्ड्रन रैन अगेन टू टच द ट्री विद थिक और थिन ट्रंक। हैव यू सीन अ ट्री विद अ ट्रंक एज थिक एज द वन शोन इन द पिक्चर। तो वो कह रहा है कि क्या आपने ट्रंक वाला ट्री देखा है? तो बहुत सारे ट्री ट्रंक के होते हैं, देवदार है और भी अखरोट के पेड़ है, बहुत सारे पेड़ जो है वो ट्रंक वाले होते हैं, मैक्सिमम जो पहाड़ों में वही पाए जाते हैं। माइकल फाउंड द गेम वेरी इंटरेस्टिंग। ही थॉट हाउ लकी द फेरी वाज, शी कुड ऑर्डर एवरीवन अराउंड। नाउ आई वांट टू बी अ प्लांट फेरी, सेड माइकल। माइकल को ये गेम जो है बहुत अच्छी लगी, तो उसने सोचा कि फेरी जो है वो कितनी लकी है भाई, है ना, वो सबको ऑर्डर दे सकती थी। अब मैं क्या बनना चाहता हूँ? प्लांट फेरी। तो बच्चे जो है क्या कहते हैं, बच्चे जो उसके बाद द चिल्ड्रन लाफ्ड अलाउड, बच्चे जो बहुत जोर से हंसते हैं। और अब बॉय फेरी कि एक लड़का जो है अब क्या बनेगा? परी बनेगा। दे वर नाउ रेडी टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम द न्यू प्लांट फेरी। अब वो जो है ऑर्डर लेने के लिए बिल्कुल तैयार थे। किसके? न्यू जो है प्लांट फेरी बना था माइकल। माइकल सेड गेट मी सम लीव्स क्विकली बट रिमेंबर यू आर नॉट टू प्लक द लीव्स फ्रॉम द प्लांट्स, सेड दीदी। माइकल की कमांड क्या थी कि मुझे जो है जल्दी से जो है क्या दो? लीव्स दो, कुछ पत्तियां दो। पर उसमें कुछ ऐड किया, दीदी ने क्या ऐड किया? बट रिमेंबर यू आर नॉट टू प्लक द लीव्स फ्रॉम द प्लांट, कि आपको जो है प्लांट से लीव्स को नहीं तोड़ना है, तो ये आप ध्यान में रखें। तो फिर क्या हुआ नेक्स्ट? द चिल्ड्रन रैन टू कलेक्ट द लीव्स विच वर लाइंग ऑन द ग्राउंड। बच्चे जो है अब वो लीव्स जो है इकट्ठी करने गए, जो कहाँ पर पड़ी थी? ग्राउंड में पड़ी थी। अब यहाँ पे कहा है बाय प्लेइंग दिस गेम children will see the diversity in plants from for themselves. It would be good if children became the plant fairy by turn so that they themselves can choose the basis of classification. बच्चों को क्लासिफिकेशन यानी आपको क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए कि ये प्लांट है, ये हर्ब है, ये श्रब है, ये ट्री है। आपको वो रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए। मैंने आपको हर्ब, श्रब और ट्री जो है ऊपर बहुत अच्छे से बताया है, तो आप उसको ध्यान में रखें। नाउ नेक्स्ट इज डू ऑल द लीव्स हैव सिमिलर कलर्स, शेप्स एंड मार्जिन। वो क्वेश्चन है कि क्या सभी लीव का जो है कलर, शेप्स और मार्जिन एक जैसा है? तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा? आवर आंसर विल बी नो। ये हमारा आंसर होगा। क्यों? बिकॉज you can see here that the size, the color and the margin of these leaves are very different। तो मतलब क्या होगा कि सभी का जो है मार्जिन, कलर जो है वो डिफरेंट होता है सभी लीव्स का। आप अपने आसपास भी देखते होंगे सारी लीव्स का जो है कलर, मार्जिन ये सब डिफरेंट होता है। Dharam said I did not know that there were so many types of leaves, कि मुझे पता नहीं था कि बहुत तरह की लीव्स होती है। Look, some are round, some are long and some are triangular। अलग अलग लीव्स है। अम्मू said they are of so many different colors as well। अम्मू कहती है कि उनके अलग अलग कलर भी है। कौन कौन से है? कुछ लाइट ग्रीन है, कुछ डार्क ग्रीन है, कुछ जो इवन येलो है, और some are red and purple। there is one which is green but, और जिसमें से एक लीव कैसी है? ग्रीन है और उसमें white patches है। look, even the margin of these leaves are different from each other। some have straight margin and some uneven। some of these margin even look like a saw। तो वो कह रहे हैं कि किसी का जो है मार्जिन जो स्ट्रेट है, लाइन है उसकी स्ट्रेट है, और किसी का जो है अनइवन है, ऊपर नीचे है, और कुछ की जो सा ये जो है ये वर्ड है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको आप पेड़ काटने के लिए यूज करते हैं। हिंदी में उसको हम आरा कहते हैं, जो बड़े वाला आरा फिर छोटे आरी, उसमें जो अनइवन
कर्व होते उसको कहा है। अम्मू एंड शुभम शाउटेड टुगेदर वी आल्सो वांट टू बी। अम्मू और शबनम कह रहे हैं कि हम भी जो क्या बनना चाहते हैं, प्लांट फेरी बनना चाहते हैं। दीदी सर नॉट टुडे, मे बी नेक्स्ट संडे, इट इज टाइम टू गो होम। दीदी कहती है अब घर जाने का समय है, नेक्स्ट में बने। तो हमने ये चैप्टर पढ़ा, इसके बाद हम अगला लेंगे। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।